हमारा मुरीद के में कभी कभार कैंप लगता था बिकॉज इट वाज अ सिक्योर. कैंप में क्या होता था एग्जैक्टली? कैंप में फॉर इंस्टेंस 15, 18, 20, 22 व्हाटएवर एक्स लोगों का नाम आया, सब ने बोरिया बिस्तर पैक किया, सूटकेस लिया, किट बैग लिया, हम 2 हफ्ते का कैंप, 3 हफ्ते का कैंप, महीने का कैंप, वट एवर इट माइट बी. सो वेर बोर्डेड एंड लॉज्ड इन द सेम प्लेस. मुरीद के में फैसिलिटी अच्छी थी बिकॉज देयर वाज 4 or 5 nets, 2 different cricket grounds, swimming pool वगैरह. तो इन हाउस खाना पीना वहीं पर होता. तो इट ऑलवेज बिकेम लाइक अ, नहीं आप मूवीज में देखते हैं कैंप है, आई एम गोइंग फॉर अ कैंप, के सारे दोस्त चले वहाँ पर एंड अ लॉट ऑफ पीपल get together. But उसमें फिर हमारे sessions like morning sort of 2 hours would be a fielding session, So इस afternoon would कैंप be का जो nets. पर्पस होता था वो ट्रेनिंग होता था. क्रिकेट का कैंप है ना, तो फिटनेस फील्डिंग और फिर करीब की लड़कों की टीम्स अंडर 15 बॉयज, अंडर 17 बॉयज, अंडर 19 बॉयज से हम लोग फिर मैचेस खेलते थे क्योंकि ऑब्वियसली अपना स्किल तो है, अपने से बेहतर से खेल के ही आप उसको आप असेस कर सकते हो ना कि आप कितने पानी में हो, काइंड ऑफ थिंग. तो हमारे कैंप्स उस तरह से लगते थे फॉर एनी इवेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट. That's how women's cricket started to grow. अच्छा, okay, so since we're talking about this, Dr. Rooj, आपका मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं and I was watching a pretty recent one जिसमें आपने बोला कि मैं तो as a captain सोचती थी कि जहाँ भी जो जैसा भी कैंप होगा मैं तो ज़रूर जाऊँगी, and as many things that I can do. There was one statement that you made actually that someone's 50 runs, someone's 20 runs are better than someone else's 50 runs is because आपको नहीं पता किसको आप स्कोर शीट से जो है ना उस स्किल सेट की एलिजिबिलिटी का ख्याल नहीं रख सकते. आई थिंक that was a very crucial statement that you made. But I'm trying to understand कि regardless of the क्या बोलते हैं energy that players bring and even captains and the skill set that all of you have, there is still among the audience a lack of sentiment for women's cricket team as opposed to the sentiment that they have for men's cricket team. Why do you think is that? My simple answer to this is, and it's taken time, as any journey takes time. You have to fight against so many things. I don't even call it breaking barriers. It's almost smashing barriers down. कि आप कल्चरल बैरियर फाइट कर रहे हैं, आप एक ऑलमोस्ट कह रहे हैं रिलीजियस सेंटिमेंट को भी फाइट कर रहे हैं, आप एक जनरल क्रिकेटिंग कह रहे हैं रिलीजन को फाइट कर रहे हैं कि अजम्पशन तो ये ना कि इट्स अ मेन स्पोर्ट और इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, और क्रिकेट की बात अगर हो रही है तो लड़कों की ही बात हो रही होगी, बट ऑब्वियस राइट. तो उस जब नैरेटिव को आप फाइट करें तो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द हाउस, रिश्तेदार, मोहल्ला, द बोर्ड इटसेल्फ, एवरीबडी. सो इट वाज अबाउट माय फाइट थ्रू आउट द जर्नी वाज वैल्यू द वुमेन्स गेम द सेम एज द मेन. सिंपल. मैं नहीं कहती पैसे बराबर कर दो, मैं नहीं कहती कि वो टेलीविजन पे वुमेन्स क्रिकेट उतना ही दिखाओ जितना मैं कह रही हूँ सिर्फ वैल्यू, उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए जो पाकिस्तान मेंस टीम का कप्तान है उसकी और पाकिस्तान वुमेन्स टीम के कप्तान. इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट शुड बी द सेम. मॉनेटरी एस्पेक्ट विल फॉलो एज द गेम ग्रोज. ठीक है. इट इज एज सिंपल एज दैट. लड़कों की क्रिकेट को भी सदियां लग गई पहुंचते पहुंचते, लड़कियों की क्रिकेट पे भी द टाइम, द इन्वेस्टमेंट, द फैसिलिटीज विल ओनली बी जेन्युइन इफ इट इज वैल्यूड. तो वो लड़ाई काफी थी हमारे विद बोर्ड्स गॉन बाय कि यू हैव टू वैल्यू द सेम प्रोडक्ट. कि अगर बिजनेस क्लास की फ्लाइट लड़के जा रहे हैं तो लड़कियां भी तो बिजनेस क्लास जाएंगी ना. जिस क्वालिटी के मर्केंटाइल से या कपड़ा आपका बन रहा है तो वो भी लड़कियों का भी वही बनना चाहिए. खाना पीना भी सेम होना चाहिए, अकोमोडेशन भी, क्योंकि दोज आर बेसिक अमेनिटीज और बेसिक आप वो वैल्यू के उसमें आ जाएंगे ना. एटलीस्ट पैरिटी पे तो ये चीजें मैं अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, मॉनेटरी एस्पेक्ट विल फॉलो एज द गेम ग्रोज. Yeah, but at least in terms of training opportunities तो सबकी same होनी चाहिए. Facilities. So that was a massive वो कि the push, the determination of the players, and there's a lot of boards and a lot of chairmen who came across who genuinely supported women's cricket. But वो एक ये ज़रूर होता है कि वो अप एंड डाउन वाला सफ़र है बिकॉज दुनिया बहुत तेज़ी से women's cricket को लेके ग्रो कर गई है, एंड वी ऑब्वियसली टेकन अ टाइम एंड इट्स बिन एन अप एंड डाउन, इट्स बिन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड. फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट्स भी आए, डोमेस्टिक में क्रिकेट में पैसे आए, मैच फीस आना शुरू हो गई, एंड नाउ आई एम वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट नाउ women's cricket in Pakistan is a professional sport.